हेलो बच्चों, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 में आपके पास साइंटिस्ट के नेम है एंड कॉलम 2 ने उनकी प्रपोज थ्योरीज एंड ऑल है। तो कॉलम 1 में आपको मिल रहा है लुई पैस्चर, ओबरन एंड हाल्डेन, डार्विन, अल्फ्रेड वॉलेस। और कॉलम 2 में आपके पास है नेचुरल सिलेक्शन, फर्स्ट लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ एंड मैले आर्चिपेलागो। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एक इसकी क्वेश्चन में आपका की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसमें आपका की कॉन्सेप्ट है थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन एंड स्पीसिएशन। तो ये जो है बेसिकली ये सारी एवोल्यूशन की या तो थ्योरीज हैं या फिर स्पीसिएशन की। तो हम इंडिविजुअली इन साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस को देखेंगे एंड फिर इसका मैचिंग कॉलम 2 के साथ कराएंगे कि ये किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहे हैं। सो लेट्स गो। Let's start with Louis Pasteur. तो लुई पैश्चर ने क्या किया था? लुई पैश्चर ने फॉर द फर्स्ट टाइम ही डिस्पेल्ड और डिस्प्रूव्ड उन्होंने डिस्प्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, जिसमें बोला जा रहा था कि लाइफ अरोज फ्रॉम नॉन प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फ्रॉम एज इन केमिकल से लाइफ अरोज हुआ. सो ही डिस्प्रूव्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन. लाइफ डिड नॉट कम स्पॉन्टेनियसली. ही गेव the principle of biogenesis, which said that life does not come from non-living cells या non-living matter in this case. Non-living matter से life नहीं आती है. Life comes from pre-existing living matter. It needs to be living to give rise to life. Okay? So इस हिसाब से अगर हम कॉलम 1 में देखें तो आपके पास कॉलम 1 में लुई पैश्चर है एंड उसकी मैचिंग होगी आपके कॉलम 2 के साथ इन लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. तो ये फर्स्ट वाला हो गया, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे. तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है ओबरन एंड हाल्डेन. ओबरन एंड हाल्डेन. तो ओबरन एंड हाल्डेन ने बोला था कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. सिंपल जो बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से. तो इन्होंने ही वो प्राइमोर्डियल सूप वाला एक्सपेरिमेंट भी किया था, जो जिसमें इन्होंने प्रूव किया था कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे प्राइमोर्डियल सूप में, विच वाज इनिशियली जब अर्थ बना था तब की एनवायरनमेंट जो थी उसको प्राइमोर्डियल सूप कहा जाता है, बिकॉज उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं था. there were a lot of chemicals, there were no life forms. तो उसमें उस टाइम पे कुछ था ही नहीं. तो प्राइमोर्डियल सूप में जब केमिकल रिएक्शंस हुए, that gave rise to life, and life actually came from non-living organic molecules. ये इन लोगों ने प्रपोज किया था, हाल्डेन एंड ओबरन ने. ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें आपके कॉलम 1 में ओबरन एंड हाल्डेन है एंड ये आपका मैच करेगा कॉलम 2 के ऑप्शन जिसमें बोल रहा है कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म from pre-existing life forms, organic molecules. Just 1 second. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जो है डार्विन. चार्ल्स डार्विन ने क्या प्रपोज किया? चार्ल्स डार्विन ने प्रपोज किया थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. और इनकी जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो नेचुरल सिलेक्शन फॉलो करती है, और ये आ जाता है स्पीसिएशन के अंडर कि कौन सी स्पीशीज सर्वाइव करेगी, कौन सी स्पीशीज सर्वाइव नहीं करेगी. तो इसमें क्या होता है कि जिन स्पीशीज के पास एडवांटेजेस ट्रेट्स होते हैं, जो अडेप्ट कर पाते हैं एनवायरनमेंट में, ये सरवाइव करते हैं और ये नए ऑफस्प्रिंग्स को राइज देते हैं, एज इन दे प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग्स, एंड ये ऑफस्प्रिंग्स फिर
सर्वाइव करते हैं और ये स्पीशीज जो है पॉपुलेट करती है एनवायरनमेंट। जो स्पीशीज वीक होती है, जिनके पास एडवांटेजियस ट्रेट्स नहीं होता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो पॉपुलेट नहीं कर पाते हैं, एंड वो स्पीशीज पेरिश हो जाते हैं या एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आपके कॉलम 1 में चार्ल्स डार्विन मैचेस विथ, ये मैच कर रहा है आपके कॉलम 2 के नेचुरल सिलेक्शन के साथ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वॉलेस के एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो वॉलेस ने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था मेले आर्चिपेलागो पे। ये एक रीजन है साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, इसमें इन्होंने स्टडी किया था स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे स्पीशीज एनवायरमेंट फैक्टर्स पे रिस्पॉन्ड करती है, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और ये कैसे मतलब अलग अलग जगह पे हैबिटेट पे अपने आप को सेटल इन करते हैं। तो वॉलेस ने इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ल्स डार्विन भी इन्होंने प्रपोज किया था नेचुरल सिलेक्शन। तो विच इज वाई ऑप्शन कॉलम 1 में वॉलेस मैच करेगा कॉलम 2 के मेले आर्चिपेलागो के साथ, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। नाउ इफ वी कंपाइल ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन जो हमें अब तक मिले हैं एंड सारे आंसर्स को हम कंपाइल करते हैं, तो हमें मिलता है कॉलम 1 में ऑप्शन ए मैचेस विद ऑप्शन 3 इन कॉलम 2, बी मैचेस विद ऑप्शन 2, सी मैचेस विद ऑप्शन 1 एंड डी मैचेस विद ऑप्शन 4। अब अगर आप इसको क्वेश्चन के साथ मैच कराएं तो ये आपका आएगा ऑप्शन डी। Okay, so this is your answer. Hope you've understood it well. All the best.